तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गुवेन चैन लॉन्गमैन क्वी को अपना स्पाई बनाकर प्याओ म्याओ पैलेस के लोगों के पास भेजता है, जिससे वह यह पता कर सके कि आखिर प्याओ म्याओ पैलेस के लोग उस जगह पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर लॉन्गमैन क्वी अपने साथियों को धोखा देना नहीं चाह रही होती है, पर गुवेन चैन के द्वारा बनाए गए सोल सप्रेसिंग फॉर्मेशन की वजह से वह वहां पर कुछ भी नहीं कर सकती थी। तभी उस जगह पर खड़ा एक मास्क मैन लॉन्गमैन क्वी के सोल सी के अंदर बने हुए सोल सप्रेसिंग फॉर्मेशन को नोटिस कर लेता है और अब वह मास्क मैन चिल्लाते हुए बोलता है, लेडी होंगयान, यहाँ पर किसी ने आपके डिसाइपल को अपना स्लेव बना रखा है। यह सुनते ही प्याओ म्याओ पैलेस के बाकी सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इस बारे में बात करने लगते हैं। दूसरी ओर लॉन्गमैन क्वी भी काफी ज्यादा डर जाती है। तभी गुवेन चैन उसे वहां से भागने के लिए बोलता है, पर लॉन्गमैन क्वी अपने साथियों को धोखा देना नहीं चाह रही होती है, इसीलिए वह अपनी जगह से नहीं हिलती है। जो देखते ही गुवेन चैन सोल सप्रेसिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए उसके सोल को डिस्ट्रॉय करने लगता है। अब यह पेन लॉन्गमैन क्वी वहां पर ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाती है और अब वह गुवेन चैन के ऑर्डर के हिसाब से वहां से भागने लगती है। तभी होंगयान अपनी एक साथी को ऑर्डर देती है लॉन्गमैन क्वी यहाँ से ना भाग पाए। यह सुनते ही एक लेडी काफी तेजी से लॉन्गमैन क्वी का रास्ता रोकते हुए लगातार उसके ऊपर अटैक करके उसे घायल कर देती है। और अब कुछ डिसाइपल्स लॉन्गमैन क्वी को उठाकर लेडी होंगयान के पास लेकर आते हैं। अब लेडी होंगयान को अपने सामने देखकर लॉन्गमैन क्वी काफी ज्यादा डर चुकी होती है। तभी लेडी होंगयान अपने पास से एक ट्रेजर को बाहर निकालती है और अब लेडी होंगयान अपने ट्रेजर का यूज करते हुए लॉन्गमैन क्वी के सोल सी के अंदर मौजूद सोल सप्रेसिंग फॉर्मेशन को वहां पर इरेज करने लगती है। अब उस जगह पर लेडी होंगयान की टेक्निक को देखकर गुवेन चैन काफी ज्यादा हैरान होता है। दूसरी ओर वह फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय होने ही वाला होता है कि तभी वह मास्कमैन आगे आते हुए लेडी होंगयान को रोक देता है और बोलता है, अभी इस सोल सप्रेसिंग फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोई जरूरत नहीं। इस सोल सप्रेसिंग ट्रेजर की पावर को ट्रेस करते हुए हम यह पता कर सकते हैं कि आखिर यहाँ पर प्याओ म्याओ पैलेस के डिसाइपल को अपना स्लेव बनाने की कोशिश किसने की है। यह बोलते हुए वह मास्कमैन लॉन्गमैन क्वी के पास आते हुए अपने एक स्पिरिट सोल को लॉन्गमैन क्वी की सोल सी के अंदर भेजता है। अब उस मास्कमैन का एक क्लोन लॉन्गमैन क्वी के सोल सी में आ पहुंचता है। तभी वह देखता है कि गुवेन चैन के सोल सप्रेसिंग फॉर्मेशन ने वहां पर लॉन्गमैन क्वी के रियल सोल को बांध कर रखा होता है। यह देखते ही वह मास्कमैन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? पहले तो तुमने प्याओ म्याओ पैलेस के एक डिसाइपल को यहाँ पर अपना स्लेव बनाने की हिम्मत की, और तुम हमारे इस डिसाइपल का यूज करते हुए हमारे सीक्रेट रिचुअल फॉर्मेशन को भी देख रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी एक क्लोन बॉडी इस सोल सी के अंदर कहीं पर छिपी हुई है, तो अभी तुरंत निकल कर बाहर आओ। यह बोलते हुए वह मास्कमैन लॉन्गमैन क्वी के सोल सी में चारों ओर अटैक करने लगता है, जिससे लॉन्गमैन क्वी की रियल बॉडी वहां पर काफी ज्यादा दर्द में होती है। तभी गुवेन चैन अपने क्लोन बॉडी का यूज करते हुए उस मास्कमैन के क्लोन बॉडी के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है, बेवकूफ, तुम्हें क्या लग रहा है तुम यहाँ पर अकेले मुझे सप्रेस कर सकते हो? यह बोलते हुए वह लगातार उस मास्कमैन के ऊपर अटैक करने लगता है, पर तभी वह मास्कमैन एक काफी खतरनाक एनर्जी सर्च के साथ गुवेन चैन की रियल ऑरा को ट्रेस कर लेता है और अब वह प्याओ म्याओ पैलेस के सभी लोगों को गुवेन चैन की लोकेशन बताता है। यह सुनते ही लेडी होंगयान वहां पर खड़ी एक दूसरी लेडी को अपने साथ कुछ डिसाइपल्स ले जाकर गुवेन चैन को जान से मारने का ऑर्डर देती है। जो सुनते ही वह दूसरी लेडी अपने साथ कुछ डिसाइपल्स को लेकर गुवेन चैन के लोकेशन की ओर जाने लगती है। अब गुवेन चैन जैसे ही अपनी ओर पावरफुल कल्टीवेटर्स को आते हुए देखता है, वह अपनी लोकेशन चेंज करने की कोशिश करता है, पर तभी वह मास्कमैन लॉन्गमैन क्वी की सोल का यूज करते हुए गुवेन चैन के पीछे अपने एक क्लोन बॉडी को भेजता है। और अब उस मास्कमैन की क्लोन बॉडी काफी तेजी से गुवेन चैन के ऊपर अटैक करती है, पर गुवेन चैन काफी आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अब वह दोबारा वहां से भागने लगता है। जो देखते ही उस मास्कमैन की क्लोन बॉडी वहां पर गुवेन चैन का पीछा करने लगती है। यह देखते ही गुवेन चैन दोबारा से रुककर उस मास्कमैन को एक पंच करता है और अब वह दोबारा से वहां से भागने लगता है। जो देखते ही वह मास्कमैन कई सारे एनर्जी बॉल्स का यूज करते हुए गुवेन चैन के ऊपर अटैक करता है, पर गुवेन चैन उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है और अब वह एक स्लैश अटैक से उस मास्कमैन के ऊपर अटैक करता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जिस ब्लास्ट के बाद गुवेन चैन वहां से जाने लगता है, पर तभी धुएं के बीच से निकलकर वह मास्कमैन दोबारा बाहर आता है और अब वह दोबारा वहां पर गुवेन चैन के ऊपर अटैक करने लगता है।
पर क्विंचेन उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है और तभी वह नोटिस करता है कि प्याओ म्याओ पैलेस के लोग काफी तेजी से उसकी ओर आगे आ रहे होते हैं, जो देखते ही अब क्विंचेन उस मास्कमैन से अपना पीछा छुड़ाने के लिए लॉन्गमैन क्वी की सोल सी के अंदर मौजूद सोल सप्रेसिंग फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे लॉन्गमैन क्वी से उसका कनेक्शन टूट जाए। और अब लॉन्गमैन क्वी से क्विंचेन का कनेक्शन टूटते ही उस मास्कमैन की क्लोन बॉडी वहां पर रिएक्ट करना बंद कर देती है, जो देखते ही क्विंचेन लगातार कई सारे अटैक्स करते हुए उस मास्कमैन के क्लोन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे उस मास्कमैन की रियल बॉडी घायल हो जाती है। और अब क्विंचेन काफी तेजी से वहां से भाग जाता है। तभी उस केव के अंदर से निकलकर प्याओ म्याओ पैलेस की वह दूसरी लेडी अपने डिसाइपल्स के साथ बाहर आती है और अब वह क्विंचेन के लोकेशन पर किसी को भी नहीं देखती है, जो देखते ही वह सोचने लगती है अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी अचानक से उसकी नज़र क्विंचेन के एनर्जी ट्रेस के ऊपर पड़ती है और अब वह उसके पास जाते हुए वह उस एनर्जी ट्रेस को अपने हाथ में उठाते हुए बोलती है, तुम्हें क्या लग रहा है तुम इतनी आसानी से हमसे बचकर भाग सकते हो? और अब वह अपने पास से एक ट्रेजर को बाहर निकालते हुए उस एनर्जी ट्रेस को उस ट्रेजर के अंदर डालती है, जिससे वह ट्रेजर उस लेडी को क्विंचेन के लोकेशन के बारे में बताने लगता है। और अब यह देखते ही वह लेडी अपने सभी डिसाइपल्स के साथ क्विंचेन का पीछा करने लगती है। दूसरी ओर लेडी होंगयान उस मास्कमैन के साथ लॉन्गमैन क्वी के सामने खड़ी होती है। वहीं पर लॉन्गमैन क्वी की बॉडी इंजर्ड होने की वजह से अनकॉन्शियस पड़ी होती है। तभी लेडी होंगयान अपनी पावर का यूज करते हुए लॉन्गमैन क्वी को होश में लाती है। और अब होश में आने के बाद उस जगह पर क्या हुआ लॉन्गमैन क्वी को कुछ भी याद नहीं होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।